हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम मिसल्स पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डैश आर द कंपाउंड्स दैट लोअर्स द सरफेस टेंशन बिटवीन टू लिक्विड्स और बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड। वो कौन से कंपाउंड होते हैं जो सरफेस टेंशन को कम करते हैं दो लिक्विड्स के बीच में या एक लिक्विड या सॉलिड के बीच में, तो उन्हें हम सरफेस एक्टिव एजेंट्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, डैश आर द सरफेस एक्टिव एजेंट्स दैट एग्रीगेट नियर और हैव अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन मॉडिफाइंग द इंटरफेस। हमारी वो कौन से हमारे जो सब्सटेंस हैं, मतलब कौन से हमारे वो सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं जिनके एग्रीगेट जो है हमारे नियर और हैव ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है जब हम उनका जो है इंटरफेस मॉडिफाई कर देते हैं, तो वो होते हैं हमारे सरफेक्टेंट्स। सरफेक्टेंट्स को ही हम सरफेस एक्टिव एजेंट्स कहते हैं। तो सरफेक्टेंट्स हमारे जो है सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं। तो सही आंसर है इसका हमारा डी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। फर्स्ट, इन द मिसल्स द वाटर सोल्यूबल हेड्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। मिसल्स के अंदर जो वाटर सोल्यूबल हेड्स होते हैं वो हमारे सेंटर की तरफ होते हैं। ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो वाटर सोल्यूबल हेड्स हैं वो पेरीफ्री की तरफ होते हैं और हाइड्रोफोबिक जो एंड होता है हमारा, हाइड्रोफोबिक जो कार्बन की चेन लेंथ होती है वो हमारी जो है सेंटर की तरफ होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ स्टीरेट आयन। स्टीरेट आयन का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? ये होता है C17H35CO नेगेटिव। तो ए इसका सही आंसर है। Next, the surfactant which contains both cationic and anionic centers attached to the same molecule are called as। वो सर्फेक्टेंट जिनके पास कैटायनिक और एनायनिक दोनों सेंटर्स होते हैं एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें एम्फोटेरिक कहते हैं। तो इसका ये आंसर है इसका हमारा सी। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द स्टीरेट आयन इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। स्टीरेट आयन का कौन सा पार्ट जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है नेचर का? तो जो हेड ग्रुप होता है वो हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर इनसॉल्युबल। इनमें से कौन सा वाटर इनसॉल्युबल है? तो जो C17H35 की जो चेन है हमारी कार्बन की जो चेन है ये हमारी जो है जो हाइड्रोफोबिक होती है हमारी। तो ये इसका सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इनमें से कौन सी हमारी सही स्टेटमेंट है? द सोप मिसल इज अनस्टेबल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन इट हेड्स। सोप मिसल जो होती है हमारी अनस्टेबल होती है पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से हेड की। नहीं, ये गलत है। सोप मिसल इज स्टेबल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इन हेड ग्रुप। इसकी वजह से भी स्टेबल नहीं होती, क्योंकि हमारा जो हेड ग्रुप पे जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। द सोप मिसल इज अनस्टेबल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन इन हेड ग्रुप। वो नेगेटिव चार्ज तो होता है लेकिन अनस्टेबल नहीं होती। उस नेगेटिव चार्ज की वजह से ही जो सोप मिसल्स होती हैं वो स्टेबल होती हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। CMC क्या होती है? CMC वो हमारी सरफेक्टेंट की वो मिनिमम कंसंट्रेशन है जिसपे मिसल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है बननी। तो इसका सही आंसर है बी। CMC इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। नेक्स्ट, मिसल्स बिहेव एज कोलाइड ओनली व्हेन। मिसल्स कोलाइड की तरह कब बिहेव करती हैं? तब कंसंट्रेशन जो है हमारी CMC से ज़्यादा होती है। तो सही आंसर है इसका सी। Next, in water, non-polar molecule tends to aggregate because they are forced to come into close proximity with one another due to which of the following। पानी के अंदर जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं। जो मतलब एग्रीगेट हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें फोर्स किया जाता है एक दूसरे के पास आने के लिए। किसकी वजह से ये हमारा होता, किस वजह से है? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा सी। Next, the type of molecules that form the aggregate through a self-assembly process which is driven by the hydrophobic effect is called। हमारा वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे एग्रीगेट हो जाते हैं सेल्फ असेंबली के प्रोसेस से, और उसके पीछे जो फोर्स होती है वो हाइड्रोफोबिक इफेक्ट होता है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? एम्फीफिलिक कहते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स फॉर्म द डिफाइंड एग्रीगेट। वो कौन सा प्रोसेस है जिससे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो है एग्रीगेट होने शुरू हो जाते हैं? सेल्फ असेंबली कहते हैं उसे। तो इसका सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ मोलिकुलर एग्रीगेशन। मोलिकुलर एग्रीगेशन का मेन कॉज क्या है? इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन इसका मेन कॉज होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, मैनी सर्फेक्टेंट दैट फॉर्म मिसल्स हैव अ सॉल्युबिलिटी बिलो देयर CMC। बहुत से सर्फेक्टेंट जो हमारे मिसल्स बनाते हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो CMC से नीचे कम होती है। दस एट अ सर्टेन टेम्परेचर
एक सर्टेन टेम्परेचर पे आके नोन एज जो एज द क्रेफ्ट टेम्परेचर, उसे क्रेफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज ड्रामेटिकली सिंस द मिसल्स आर क्वाइट सॉल्युबल। एक पॉइंट पे आके, एक टेम्परेचर पे आके जो है हमारी जो उसकी सॉल्युबिलिटी एकदम से बढ़ जाती है, ड्रामेटिकली इंक्रीज होती है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उसे क्रेफ्ट पॉइंट कहते हैं। वो टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर पे जो है हमारी सॉल्युबिलिटी जो है एकदम ड्रामेटिकली बढ़ जाती है, तो उसे हम कहते हैं क्रेफ्ट पॉइंट। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट, द ट्रांजिशन ऑफ आयंस टू मिसल्स इज, मिसल्स बनना है किसका जो हमारा प्रोसेस होता है, ये हमारा क्या है, ट्रांजिशन जो है आयंस का, जिसमें हमारे मिसल्स बनते हैं, ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, द साइज ऑफ काउंटर आयन इंक्रीजेज CMC। द साइज ऑफ काउंटर आयन इंक्रीजेज, यदि हमारा काउंटर आयन का साइज बढ़ता है तो CMC हमारी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो सही आंसर है इसका ए। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द सॉल्यूशन, CMC यदि हमारा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं तब भी हमारी CMC डिक्रीज होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर CMC वैल्यू, टेम्परेचर बढ़ाने से CMC क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से भी हमारी CMC डिक्रीज होती है। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट, CMC ऑफ नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट कैन बी मेजर्ड बाय, CMC नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट ही कैसे मेजर कर सकते हैं हम, सरफेस टेंशन के मेथड से मेजर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट्स और द सॉल्ट्स इन विच, कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो सॉल्ट्स होते हैं जिनके अंदर जो हमारे आयंस जो होते हैं वो कोलाइडल साइज के होते हैं। तो उसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, रिवर्स मिसल्स आर फॉर्म्ड इन, रिवर्स मिसल किस तरह के सॉल्यूशन में बनती है हमारी, वो हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट में बनती है या आपकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बनती है। तो इसका सही आंसर है डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक मॉडल इन विच मिसल्स एंड सर्फेक्टेंट कंसिडर्ड इन डिफरेंट फेजेस, वो थर्मोडायनेमिक मॉडल जिसमें मिसल्स और सर्फेक्टेंट को डिफरेंट फेज में कंसिडर किया जाता है, उसे हम कहते हैं फेज सेपरेशन मॉडल। तो उसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ मिसल्स, इनमें से कौन सा मिसल्स का टाइप है, स्फेरिकल, रोड शेप्ड, लेमिलर या ऑल ऑफ द अबव, ये सब सारे ही हमारे मिसल्स के टाइप है। तो इसका सही आंसर है हमारा डी। ये थे हमारे मिसल्स के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थैंक यू।